वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 23 फरवरी के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को कवर करेंगे। यूपीपीएससी एचईओ भर्ती 2025 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बैच हमारा शुरू किया गया है। ओनली जी स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का यह बैच आपको दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 221 पदों पर भर्ती चल रही है और यह जो कोर्स आपको स्टडी फॉर सर्विसेज ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन पूरी तैयारी का एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएंगी और इसकी जो वैलिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिटी होगी। इसकी फीस जो है 1124 रुपये इसकी फीस है। आप इस बैच को जो है स्टडी फॉर सर्विस ऐप से जो है परचेज करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने विधानसभा में ऐतिहासिक नेटिविटी कार्ड विधेयक पेश किया है जो राज्य के प्रवासियों और निवासियों के लिए एक फोटो एक पहचान पत्र प्रस्तावित करता है? तो यह जो शुरू किया है ये केरल ने शुरू किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं केरल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे है और यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अपना जो है विकास स्तर को आगे करता चला जा रहा है और इसीलिए जो है नेटिविटी कार्ड विधेयक भी पेश किया है। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में संपन्न भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट को कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है? तो यह समर्थन प्राप्त हुआ है वो 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। ये आंसर इसका सही है। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। विश्व पेंगोलिन दिवस जो है यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में स्थापित करने जा रही है? तो यह संस्थान लखनऊ में यही लुलु मॉल के बगल में ही है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है यह कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में स्थापित होने जा रही है लखनऊ में। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है? यह जो मिसाइल है यह ईरान की है, खुर्रम शहर 4। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों को 3% आरक्षण को जो है मंजूरी दी है? यह जो है असम सरकार ने किया है। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की है? यह जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत 21-40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए 1500 रुपये का मासिक भत्ता जो है प्रदान किया जाएगा। अब देखिए चुनाव आ रहा और सरकारें जो है वित्तीय लाभ देकर अपना वोट बैंक सुरक्षित करने का प्रयास कर रही हैं और यह जो है सभी सरकारें करती हैं, कोई एक व्यक्ति कोई विशेष सरकार नहीं, हर सरकार करती है। हर साल विश्व मानव विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। बी आंसर इसका सही है। विश्व मानव विज्ञान दिवस जो है फरवरी तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड 127.87 मेगावाट जो है स्थापित किया है? यह जो स्थापित किया गया है उत्तराखंड द्वारा किया गया है। सौर उत्पादन में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है उत्तराखंड ने। फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS के कॉरिडोर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर में किया है? तो यह जो मेरठ में किया है और यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन कर देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया है। 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अब दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के जो है मोदीपुरम तक जो है यात्रियों को जोड़ेगा। ये आंसर इसका सही है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में 18 स्वर्ण और कुल 40 पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहकर ओवरऑल चैंपियन बना है? तो यह जो चैंपियन बना है यह है आपका
नॉर्वे बना, डी आंसर इसका सही है। टोटल जो है 41 पदक जीता इसने, 18 स्वर्ण थे, 21 सिल्वर, 12 आपके सिल्वर थे और रजत आपके 18 थे। तो इसमें जो है नॉर्वे जो है टॉप पर रहा, डी आंसर इसका सही है। हाल ही में आयोजित 69वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता है यह वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है, सी आंसर इसका सही है। वैश्विक सद्भावना और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व शांति और समझ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 फरवरी को, बी आंसर इसका सही है। हाल ही में विमोचित चर्चित कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन शाश्वत राजनेता के लेखक कौन है? तो यह जो लेखक है उनका नाम विजय गोयल जी, विजय गोयल ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक पुस्तक लिखी है, तो सी आंसर इसका सही है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के चुराचंदपुर जिले में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस पूरे सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया गया है? यह जो मनाया गया है यह मणिपुर में मनाया गया है जोमी राष्ट्रीय दिवस, बी आंसर इसका सही है। हाल ही महाराष्ट्र के वसई में स्थित किस 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक कैथेड्रल को उसके जीर्णोद्धार के लिए 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? यह जो है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को प्रदान किया गया है, ये आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में किसे लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है समीर कनोडिया को जो है सम्मानित किया गया है सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से। हाल ही में मुंगेर जिले में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त जो है राज्य घोषित कर दिया गया है? यह जो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है, इससे पहले मध्य प्रदेश ने घोषित किया था। हाल ही में 2026 के IMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में किस प्रमुख उद्योगपति को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कर्ण अडानी को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। फरवरी 2026 में 92 वर्ष की आयु निधन होने से जो है प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय को साहित्य जगत में मुख्य रूप से किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था? यह जो है इनका नाम शंकर था, शंकर के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार जो है आज जो टॉप 20 करंट अफेयर उनको कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग और एक्सबॉट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को जो है नियुक्त किया गया है? तो आशा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत में 8 एक्साफ्लॉप स्केल का AI सुपर कंप्यूटर तैनात करने की योजना घोषणा की है? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात ने की है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भाषण देने वाले सबसे कम उम्र के 8 वर्ष के जो वक्ता बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो रणवीर सचदेवा जो है बने हैं। 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश और मिजोरम का। हाल ही में उचित पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ सेशंस एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक जो है शस्थरू है। परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC ने किन दो देशों पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया? रूस और बेलारूस पर। गाजा संकट पर वाशिंगटन DC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस भारतीय राजनीतिक ने किया है? तो नमग्या खम्पा ने किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने फरवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 23वां मनाया है। हर साल वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 17 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस सार्वजनिक सेवा और सामाजिक कल्याण के लिए 50वें मातृ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेखा गुप्ता को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कौन सा बहुभाषी वॉइस AI स्टैक लॉन्च किया है? तो वॉइस एरा लॉन्च किया गया है। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इंडिया अमेरिकी कनेक्ट पहल कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो 15 अरब डॉलर की जो है घोषणा की है। हाल ही में गुजरात विधानसभा में पारित दुकान और स्थापना संशोधन विधि 2026 में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसैट प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के जिले में किया है, तो गौतम बुद्ध जिले में किया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत में अपना पहला यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ उद्घाटित किया है? यह नई दिल्ली में उद्घाटित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 39 उत्कृष्ट कारीगरों को किस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? संत कबीरदास पुरस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना घोषणा की है। यह जो है कानपुर में घोषणा की गई है। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने जो है अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तीनों ने कीनिया के साथ समझौता किया है। इस प्रकार जो है आज के जो टॉप 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।